नमस्कार दोस्तों। रिएक्ट में बार बार वही फॉर्म लॉजिक लिखते लिखते थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कस्टम हुक बनाएंगे। यूज फॉर्म, जिससे आप अपनी फॉर्म्स को आसानी से और रीयूजेबल तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कस्टम हुक क्या होता है, इसे क्यों और कब इस्तेमाल करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल फॉर्म एग्जाम्पल और टाइपस्क्रिप्ट के साथ टाइप सेफ तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो डेफिनेशन समझते हैं कि रिएक्ट हुक जो होता है वो क्या होता है और कस्टम हुक क्या होता है। तो रिएक्ट में कस्टम हुक एक ऐसा फंक्शन होता है जो यूज से शुरू होता है और जिसके अंदर आप वो लॉजिक डालते हैं जिसे आप अलग अलग कंपोनेंट्स में दोहराना चाहते हैं। रिएक्ट के बिल्ट इन हुक्स हैं जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट आदि। लेकिन जब आप एक ही टाइप का कोड बार बार लिख रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनती कि आप हर कंपोनेंट में अलग अलग से उसको बनाएं। जैसे फॉर्म इनपुट को हैंडल करना, तो कस्टम हुक बनाना सबसे अच्छा तरीका होता है। कस्टम हुक से आपका कंपोनेंट साफ और लॉजिक रियूजेबल बन जाता है। मान लीजिए आपके पास एक फॉर्म है जिसमें नेम और ईमेल फील्ड है। हर बार आपको यूज स्टेट, ऑन चेंज और फील्ड स्पेसिफिक लॉजिक लिखना पड़ता है। उसको आप अवॉइड करने के लिए एक रीयूजेबल कस्टम हुक बनाएंगे जो फॉर्म का सारा काम संभालेगा। बस एक बार बनाओ, हर जगह इस्तेमाल करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कस्टम हुक बनाया। आप स्ट्रक्चर देखिए, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे बन के आता है, लेकिन अगर आप कंपोनेंट का बनाना चाहते हैं, हुक्स डालना चाहते हैं, तो आप एसआरसी के अंदर अलग से कंपोनेंट का फोल्डर बना सकते हैं, हुक्स का हुक्स में बना सकते हैं। अब मैंने यूज फॉर्म डॉट टीएस करके कस्टम हुक बना दिया है। अब इसका जो नाम है डेट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम यूज। यूज इसका नेमिंग स्ट्रक्चर होता है, हमेशा यूज से स्टार्ट होना चाहिए हुक्स जो होता है। अब क्या होगा इसमें, तो मैंने ये फंक्शन बनाया है यहाँ पर। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि टी, एक्सटेंड्स, रिकॉर्ड, स्ट्रिंग, ये सब क्या है। तो उसको हम अभी समझाएंगे, लेकिन आप समझिए कि इसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यूज को पास किया है, कॉलन के बाद टी लिखा है, टाइप। अब कॉन्स्ट के अंदर यूज स्टेट बनाया हमने वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज को। तो इनिशियल वैल्यू जो होगी इस वैल्यूज की, वो होगी इनिशियल वैल्यूज। और कॉन्स्ट हैंडल चेंज करके हमने एक फंक्शन बना दिया है। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इवेंट को, हर वैल्यू को, हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पर ई मीन्स इवेंट। अगर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बन रहा होता है जेएसएक्स में, तो ई को सिर्फ सफिशिएंट था। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में बना रहे हैं तो कॉलन के बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हमने एक कॉन्स्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हम नेम एंड वैल्यू को पास कर दिया है। ये किसके हिसाब से होंगी, जो भी ई डॉट टारगेट यानी जो भी यूजर एंटर करेगा और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी। अब सेट वैल्यूज क्या है, सेट वैल्यूज के अंदर ये चेक करेगा, प्रीवियस वैल्यू को लेगा और उसमें से नेम को नेक्स्ट वैल्यू से चेंज कर देगा। अब रिटर्न क्या करेगा, वैल्यूज एंड हैंडल चेंज को। ये हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर हमें, कि हमने एक यहाँ पर यूज फॉर्म करके एक बना दिया है हुक। अब समझाते हैं कि टी क्या है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने टी क्यों यूज किया हुआ है। तो टी जो होता है जेनेरिक टाइप होता है, ताकि हम डायनामिक रूप से किसी भी तरह का फॉर्म बना सकें। अब यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यूज रखे हैं। देखिए ये जो है हमारा यूज स्टेट, इसमें इनिशियल वैल्यूज को डाल दिया है, यानी कि वैल्यूज का जो इनिशियल वैल्यूज होगा दैट विल बी इनिशियल वैल्यूज। अब इसके बाद हैंडल चेंज फंक्शन बनाया है। इसमें किसी भी इनपुट के नाम पर के आधार पर हम आधा स्टेट अपडेट करते हैं। एज कॉन्स्ट रिटर्न का मतलब है कि टपल की फॉर्म में हुक से वैल्यूज मिलेंगी। ये देखा आपने, एज कॉन्स्ट यानी कि जो भी रिटर्न आएगा, वैल्यूज एंड हैंडल चेंज आएगा, वो टपल की फॉर्म में हुक से वैल्यूज मिलेगी इस तरह से, इसलिए हमने किया है। अब आइए बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं किसी कंपोनेंट के अंदर। तो उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी बना दिया है और इसकी फीच फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर लिखी है, इसको हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज फॉर्म को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हुक्स को जब हमने बनाया था तो इसको हमने एक्सपोर्ट भी किया था। एक्सपोर्ट करना जरूरी है, जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो इंपोर्ट आप कहीं और नहीं कर सकते हैं। हमने वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने टाइप, एक फॉर्म डाटा ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर टाइप डिक्लेयर किया है। इसके अंदर दो वैल्यूज जाएंगी, नेम एंड ईमेल। तो फॉर्म डाटा एक ऑब्जेक्ट बना दिया है जिसका टाइप हमने स्पेसिफाई किया है नेम एंड ईमेल। अब एक कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम कॉन्स्ट के अंदर क्या डालेंगे, फॉर्म डाटा हैंडल चेंज इज इक्वल टू यूज फॉर्म। अब ये यूज फॉर्म कहाँ से आ रहा है, जो हमने यहाँ से हुक को कॉल किया है अभी। तो यूज फॉर्म के अंदर क्या है, फॉर्म डाटा की वैल्यू आएगी नेम एंड ईमेल। इतना क्लियर हो गया कि इस कंपोनेंट में
हमने कॉन्स्ट के अंदर फॉर्म डाटा हैंडल चेंज किया है। फॉर्म डाटा ने हैंडल चेंज कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। जैसे आपने दिखा है ना, यहाँ पर रिटर्न करेगा वैल्यूज को और हैंडल चेंज को। वैल्यूज में क्या आएगी, फॉर्म डाटा की वैल्यू आएगी, और हैंडल चेंज का क्या होगा, ये फंक्शन जो हम चेंज करने पे करेंगे। अब आप देखेंगे रिटर्न के हमने अंदर एक फॉर्म बना लिया है। इसके अंदर हमने दो इनपुट वैल्यूज पास की है, एक नेम की और एक ईमेल की। इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, फॉर्म डाटा डॉट नेम, और इसकी है ईमेल। फॉर्म डाटा डॉट नेम का मतलब है अभी इनिशियल वैल्यू आप देखेंगे हमने इसको सेट की है एम्प्टी है। तो स्टार्टिंग जो पेज लोड होगा तो दोनों के जो टेक्स्ट बॉक्सेस होगा इनिशियल वैल्यू उसकी एम्प्टी होगी। लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगी ऑन चेंज, तो ऑन चेंज में हैंडल चेंज का फंक्शन कॉल होगा, और ये हैंडल चेंज का फंक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसका कंक्लूजन है कि हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। आपने फॉर्म के लिए शेप डिफाइन किया है फॉर्म डाटा, तो पूछेंगे आप ये फॉर्म डाटा क्या है। तो फॉर्म डाटा क्या करता है, ये शेप डिफाइन कर रहा है कि जो हम फॉर्म बना रहे हैं वो किस टाइप का होगा। ये ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, इसके अंदर दो वैल्यूज जा रही है, नेम एंड ईमेल की। यूज फॉर्म को आपने वो स्ट्रक्चर देंगे हम लोग यहाँ पर, ताकि नेम और ईमेल दोनों टाइप स्क्रिप्ट से टाइप चेक्ड रहें। ठीक है, अब इनपुट्स को फॉर्म डाटा और हैंडल चेन से कनेक्ट कर दिया हमने, सिंपल। तो एक ही बार हमने लॉजिक लिखा, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी लॉजिक को जहां पर भी हम यूज फॉर्म को यूज करना चाहते हैं वहां पर इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है कस्टम हुक का। फॉर्म्स डाटा हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट के साथ एरर प्रूफ और मेंटेनेबल कोड आ जाएगा, और कोई भी बॉलर प्लेट नहीं है, सिर्फ क्लियर और कंसाइज लॉजिक है इसमें। तो दोस्तों ये था हमारा यूज फॉर्म कस्टम हुक का कंप्लीट ब्रेकडाउन रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट के साथ। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट कीजिए। अगर आप वैलिडेशन या रीसेट वाली हुक देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के रिएक्ट एडवांस ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।